ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नाजरीन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 3.5 माह बाद ही सबसे बड़ी विकेट गिर गई। शामिर भुट्टो को ओहदे से हटाकर मुजम्मिल हुसैन हालीपोटा को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नया डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया। नए डीजी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बेशुमार चैलेंजेस दरपेश होंगे। एक बड़ा चैलेंज डायरेक्टर एडमिन मुश्ताक सोमरो और इसके ग्रुप का भी है। ये भी बताएंगे कि जराये के मुताबिक मुश्ताक सोमरो ने अपने फ्रंटमैन बदर दाऊद पोता और तारिक मक्सी समेत दीगर अफसरान के जरिए मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी किस तरह की। दोस्तों, मुश्ताक सोमरो नैब ज़दा है। इस पर लातादाद इंक्वायरीज नैब में है, जिसका रिकॉर्ड गूगल और चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हैं। पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। मुश्ताक सोमरो ने अपने फ्रंटमैन बदर दाऊद पोता के साथ जराये के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मलीर और कोरंगी में लूटमार की ऐसी होशरुबा कार्रवाइयां की हैं जो अकल को दंग कर देती हैं। मुश्ताक सोमरो अब तक क्या गोल खिलाता रहा है, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले बताएं कि मुश्ताक सोमरो ने डीजी शामिर भुट्टो के जाते जाते एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसके जरिए वो अपने खास बंदे आसिफ लांगा को हैदराबाद से कराची ले आया। राशिद नारेजू को डायरेक्टर साउथ से डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया। ये एक पूरा सिस्टम है जिनके मफादात एक दूसरे से जुड़े हैं। दोस्तों, नए डीजी मुजम्मिल हालीपोटा एक तजुर्बाकार और इंतहाई प्रोफेशनल अफसर है। इससे कबल मुजम्मिल हालीपोटा महकमा सोशल प्रोटेक्शन में बतौर सेक्रेटरी तैनात थे। उनका करियर बेदाग रहा है। इंतजामी मामलात में भी अच्छी शोहरत के हामिल है। नए डीजी साहब को मुश्ताक सोमरो के सिस्टम को बहुत मोहतात अंदाज में देखना होगा। ये एक पूरा सिस्टम है और जराये के मुताबिक पूरे SBCA को घुन की तरह खा रहा है। इनके खिलाफ एक्शन लाजिम हो चुका है। ये यकीनी तौर पर मुजम्मिल हालीपोटा के प्रोफेशनल करियर का सवाल है और पूरे इदारे की साख इन पर इंतजार करेगी। दोस्तों, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन और गैर कानूनी तामीरात के हवाले से एक मरतबा फिर संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। जराये के मुताबिक मुश्ताक सोमरो एंड कंपनी के शेल्टर में गुज़िश्ता 9 साल से SBCA में करप्शन का मुनज़्ज़म सिस्टम चल नहीं बल्कि दौड़ रहा है। जराये के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा लूटमार के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इदारे के अफसरान को ब्लैकमेल करके बिल्डिंग बाय रूल्स को जूते की नोक पर रख दिया जाता है। जराये के मुताबिक इस मरतबा मुश्ताक सोमरो ने अपने फ्रंटमैन बदर दाऊद पोता और तारिक मक्सी समेत दीगर अफसरान के जरिए मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की है। जराये के मुताबिक ये सिस्टम कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से अंधाधुंध पैसे उठा रहा है। जरा ये भी बताते हैं कि मुश्ताक सोमरो इस पूरे सिस्टम की डोरियां हिलाता है। डेमोलिशन की बद में अलग पैसा और सीलिंग के लिए अलग। जराये के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मलीर और कोरंगी जहाँ भी गैर कानूनी तामीरात तोड़ने का हुक्म दिया जाता है, मुश्ताक सोमरो एंड कंपनी उसे सील कर देते हैं। सील करने के अलग पैसे लिए जाते हैं और खुलवाने के अलग। गर्जिए के लूटमार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। जरा यहाँ तक बताते हैं कि मुश्ताक सोमरो ही है जो कोर्ट्स को भी इस्तेमाल करता है और गैर कानूनी हुक्म इम्तनाही दिलवाने के लिए अपने हथकंडे इस्तेमाल करता है। एक हैरानकुन बात ये भी रही कि साबिक डीजी SBCA शामिर भुट्टो इंतहाई उमदा ट्रैक के हामिल रहे, लेकिन मुश्ताक सोमरो ने उनके मुख्तसर से दौर में भी उनकी वसातत से अपने मनपसंद लोगों को ला कर बिठाया। मनमानी करके शोकाज नोटिस दिलवाए गए। सहाफियों को थ्रेट करना भी मुश्ताक सोमरो का तुर्रा इम्तियाज रहा है। गैर कानूनी तामीरात और करप्शन की निशानदही पर सहाफियों को जान से मारने की धमकियां, FIR के जरिए निशाने इबरत बनाने के खुले ऐलानात, ये सब कुछ मुश्ताक सोमरो के क्रेडिट पर रहा है। सच और हकाइक को सहाफियों को धमकी देकर छुपाया नहीं जा सकता। मुश्ताक सोमरो और उसके हरकारों की करप्शन के सबूत कराची में गैर कानूनी तामीरात की सूरत में जा बजा बिखरे देखे जा सकते हैं। नाजरीन, जराये दावा करते हैं कि पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात के लिए पूरी करप्शन के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जरा ये भी बताते हैं कि मुश्ताक सोमरो माजी में भी मुबैना तौर पर मंजूर काका, अशकार दावर और इफ्तिखार कायम खानी के फ्रंटमैन के तौर पर सरगर्म रहा है और मुबैना तौर पर अरबों रुपए की रिकवरी करके मुख्तलिफ इदारों को ब्लैकमेल करता रहा है। ये सिलसिला गुज़िश्ता 20 साल से जारी है, लेकिन हर जानिब एक चुप लगी है और ये निजाम किसी न किसी शक्ल में आज भी फाल है। माजी में साबिक डीजी साहब खोड़ो और अब्दुल रशीद सोलंकी व दीगर की करप्शन बेनकाब की जा चुकी थी, जिस पर नैब हरकत में आते हुए एडिशनल डीजी से 300 प्लाटून तफसीलात तलब कर चुका है। कुछ अर्सा कबल बनने वाले डीजी शामिर भुट्टो ने हाई राइज मंसूबों के नक्शे रोक कर करप्शन के इस तूफान के सामने कुछ बंद बांधने की कोशिश की थी, लेकिन SBCA और मुश्ताक सोमरो एंड कंपनी का सिस्टम बदस्तूर पूरी कुव्वत के साथ जारी रहा। मुश्ताक सोमरो सिस्टम के बायस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। शहर में बिजली और गैस की बंदिश और यूटिलिटी मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जगह जगह पार्किंग के बायस गलियां तंग और अवामी सहूलियात मुतासिर हो चुकी हैं। नाज़रीन, SBCA के नए डीजी मुजम्मिल हुसैन हालीपोटा को जहां SBCA के इंतजामी मामलात को देखना होगा, वहीं मुश्ताक सोमरो सिस्टम उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हमारी नई डीजी साहब से दरख्वास्त है कि वो किसी तौर
इसके झांसे में न आए और अपने तमाम कानूनी और इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इनकी बेखूनी करे। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बलूचिस्तान सिंध से भी गुजारिश है कि नए डीजी मुजम्मिल हुसैन हालीपोटा को इस माफिया से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दिया जाए, इस सिस्टम के ट्रैप में न आया जाए। हमें पूरा यकीन है कि नए डीजी साहब इस तरह के मामला से निपटने की पूरी अहलियत रखते हैं। वो इदारे के सरबराह होने की हैसियत से मुश्ताक सोमरो सिस्टम को एक्सपोज करें, उनकी जानिब से की जाने वाली करप्शन का हिसाब किताब लें और लूटी गई रकम कौमी खजाने में जमा करके उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो